अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी और साथ ही साथ एक बहुत मज़े की सिंपल सी भी पुलाव आपके साथ शेयर करूँगी। गर्मियों में हमने बहुत ज़्यादा ये पुलाव, बिरयानी बनाने लगे हैं क्योंकि शाम के टाइम पे जो है बच्चे वो खाते भी नहीं रोटी और बहुत मुश्किल भी होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आसान सी चीज़ बना लूँ ताकि मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह भी साथ-साथ में करूँ और शाम का जो टाइम है वो हमारा बच जाए। पूरा दिन इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, किचन में आते और बाहर के निकलते कि कोई काम नहीं हो पाता। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी किचन में भी बहुत ज़्यादा फैलावा पड़ा हुआ था। साथ-साथ ही मैं पुलाव बना रही थी और साथ-साथ मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग भी करनी थी। तो आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे अपने कुकिंग के साथ-साथ अपनी क्लीनिंग भी कर सकते हो और किस तरह अपनी जो है किचन का जो टाइम है क्लीनिंग का, कुकिंग का वो अपने लिए आसान कर सकते हो। तो छोटी-छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अच्छा यहाँ पे जो था मैंने भी पुलाव बनाना था तो उसमें मैंने पानी डाला जितनी मुझे यखनी चाहिए थी। ये जो मेरा कुकर है ना ये इतनी ज़्यादा इसमें पानी नहीं लगता। तो मुझे ना चावल बनाने थे, पुलाव बनाना था सिंपल सा और शाम का टाइम था तो मैं जितना मुझे ना जितनी चावल थे उतने मैंने उसमें पानी डाल दिया और कुकर को लगाने से पहले ना मैंने ना वो डिसाइड किया था कि जितना टाइम गोश्त बनाने में लगेगा ना उतने टाइम में मैं अपनी किचन की क्लीनिंग करूँगी और आज मेरी एक बाजू में दर्द थी, बहुत ज़्यादा दर्द थी और सारा काम जो था वो मैंने एक ही हाथ से किया था। कभी-कभी होता है ना मेरा दिन बहुत ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा दर्दें हो रही होती है और बिल्कुल भी मेरे से काम नहीं हो पाता लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती लगी रहती हूँ। कर रही होती हूँ अपने काम जो भी मैंने काम करने होते हैं। अच्छा एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी ये जो च्युइंगम होता है ना, जब मुझे दर्दें हो रही होती है ना, ज़ाहिर-सी बात है जब तबीयत नहीं सही होती तो इंसान को टेंशन भी हो रही होती है, डिप्रेशन भी हो रही होती है, गुस्सा भी आ रहा होता है। साथ-साथ में काम भी पड़े होते हैं, वो भी करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच-सोच के ना अगर तकलीफ़ होती है इंसान को, वो ज़ाहिर-सी बात है गुस्सा आ रहा होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक च्युइंगम मुँह में डाल देती हूँ। अब पता नहीं ये सही है या नहीं लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही ये साबित हुआ। जब भी मुझे ऐसे ना दर्दें हो रही होती है और मुझे उसकी वज़ह से टेंशन हो रही होती है, तो मैं च्युइंगम मुँह में डाल देती हूँ, तो उसकी वज़ह से ना मैं मेरी जो टेंशन है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। अच्छा तो मैंने ना वो किया कुकर लगाया तो जैसे कि आपने देखा ना 37 मिनट मैंने टाइम रखा वहाँ पे गोश्त के लिए और जितना टाइम में हमारा गोश्त गलेगा ना उतने टाइम में मैं अपनी पूरी किचन की जो है वो क्लीनिंग करूँगी। क्योंकि सुबह के टाइम ना जैसे कि शाम के टाइम हम क्लीनिंग कर लेते हैं अपनी किचन के, तो फिर उसके बाद जो है नाश्ते के लिए हमारा किचन साफ़ होता है तो नाश्ते में भी मैं क्लीनिंग नहीं करती। फिर दोपहर के लिए भी मैं किचन की क्लीनिंग नहीं करती क्योंकि दोपहर को तो ऐसी आग लगी होती है ना किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं छोड़ देती हूँ तो सारा किचन जो है वो फिर मैं शाम को साफ़ करती हूँ। शाम का खाना जो है वो मैं थोड़ा-सा हल्का-फुल्का रखती हूँ, कभी चावल रख लेती हूँ, कभी बच्चे पास्ता बना लेते हैं, ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें रख लेती हूँ ना, तो फिर उससे क्या होता है कि मैं अपनी किचन की क्लीनिंग भी साथ-साथ कर लेती हूँ। तो शाम की जो इस टाइम की जो क्लीनिंग है ना ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है कि हमारी नाश्ते के लिए भी हमारा किचन जो है वो तैयार हो जाता है कि गर्मी से हम बच जाते हैं। ज़्यादा गर्मी नहीं लगती शाम के टाइम फिर भी थोड़ा-सा गुज़ारा होता है। दोपहर को तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बिल्कुल भी किचन किचन में हम आ नहीं सकते, थोड़ी-सी कुकिंग के लिए मैं तो आती हूँ और फिर भाग जाती हूँ। तो इस तरीके से मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी जो 37 मिनट मैंने कुकर के लगाए ना उतनी टाइम में मैं क्या-क्या जो है अपनी किचन की क्लीनिंग करूँगी, क्या-क्या काम करूँगी। तो इस तरीके से ना जब हम टाइमर लगाते हैं ना, तो मुझे लगता है उस टाइमर की वज़ह से ना हमारी स्पीड ज़रा ज़्यादा तेज़ हो जाती है नॉर्मल रूटीन के साथ। तो मैंने भी बस 37 मिनट लगा लिए थे और मैंने सोचा इन 37 मिनट में जितनी भी काम हो सकेगी ना वो मैं अपनी किचन के अंदर कर लूँगी। तो ये हॉटपॉट था इसमें ना अब जैसे कि गैस जा रही है बहुत ज़्यादा तो इसमें हर टाइम रोटी पड़ी रहती है। दोपहर को भी मैं थोड़ी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ क्योंकि बाद में बच्चों को भूख लगती है और फिर गैस नहीं होती है और फिर शाम को भी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। रात को बच्चे लेट तक जाग रहे होते हैं और फिर मैं ना एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि चलो रात को बच्चे खाएँगे, तो ये फ्री होता ही नहीं है। तो अब शाम को मैंने चावल बनाने थे तो उसको भी मैंने धो के उल्टा रख दिया ताकि ये भी साफ़-सुथरा हो जाए क्योंकि आज इसमें रोटियाँ नहीं रखूँगी। दूसरा ये कि चूल्हे की क्लीनिंग करनी थी ये तो हम रोज़ करते हैं लेकिन आज जो था मैंने सुबह से नहीं की थी। सुबह से नहीं बल्कि कल से नहीं की थी चूल्हे की क्लीनिंग। तो मैंने सोचा कि जब तक ना गोश्त बनेगा जितने टाइम में जितना भी मेरे से ना यहाँ पे क्लीनिंग हुआ मैं कर लूँगी। तो चूल्हे से मैंने शुरू कर लिया था, चावल मैंने अच्छे से धो के उसको भिगोने के लिए रख दिए और चावल का ये होता है कि जितना लंबा टाइम आप भिगो के रखते हो ना, उतनी आपके चावल जो है वो मज़े के बनते हैं।
तो पहले मैंने गोश्त रखा, फिर मैंने चावल धो के रख दिए, भिगो के रख दिए, अच्छे से धो लिए थे और उसके बाद ना मैंने क्लीनिंग करना शुरू कर लिया। आप यकीन माने जब हम टाइमर लगाते हैं ना, तो हमारी स्पीड भी अच्छी खासी तेज़ हो जाती है और एक ये है कि हम थोड़ा-सा ना थोड़ा-सा सुकून में होते हैं, ज़रा टेंशन कम होती है और हमें ये होता है कि इतने टाइम में चलो जो भी हुआ। तो मैं भी बस लगी हुई थी और चूल्हा मैंने साफ़ किया। चूल्हे की बैक जो दीवार होती है ना, ये तो हर रोज़ हमें साफ़ करनी पड़ती है क्योंकि इतने ज़्यादा छिट्टे-मिट्टे तड़के लगाते, पराठे बनाते हैं तो इसमें छिट्टे-मिट्टे लगते हैं और ये बहुत गंदी लगती है। तो बैक दीवार भी मैंने साफ़ की, चूल्हा भी साफ़ किया और जल्दी मैं लगी हुई थी, साथ-साथ में मैं टाइम भी देख रही थी कि कितना रह गया। आप कभी टाइमर लगा के काम करके देखिएगा ना किचन में, इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है ना नॉर्मल जो हम साफ़-सफ़ाई करते हैं उससे ना, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा होता है जब मैं टाइमर लगा के ऐसे रख देती हूँ और फिर मैं स्पीड में लगी होती हूँ, सारे काम कर रही होती हूँ। मुझे लगता है मेरी स्पीड इससे ना तेज़ हो जाती है और एक हम मुतमईन हो जाते हैं कि चलो इतना टाइम ही तो करना, फिर बस हम फ्री है। वैसे भी ना ये जो किचन का काम है और घर के काम है, हर रोज़ करने से ना इंसान बोर भी हो जाता है कि अभी भी सुबह भी किचन साफ किए थे, दोपहर को भी किया, तब शाम को फिर करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें ना ज़रा बोर कर लेती। तो इस तरह ना थोड़े-से अलग-अलग तरीके से जब हम इनको करते हैं तो फिर ना थोड़ी-सी बोरियत नहीं होती। तो टाइमर लगाया हुआ था मैंने जो गोश्त के लिए, तो और बस मैं जल्दी-जल्दी लगी हुई थी कि चलो जब तक वो होगा तो मैं ना ये बाकी काम कर लूँगी। अच्छा, दोपहर के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी होती ना कि कुकिंग करके ना फिर उसके बाद किचन समेटने का दिल ही नहीं कर रहा होता, तो मैं दोपहर को ना छोड़ देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चियों को भी मैं नहीं कहती आजकल ना किचन का काम करने के लिए, वैसे मेरे साथ हेल्प कर लेती छोटी-मोटी। लेकिन जब से गर्मी ज़्यादा हुई ना तो मैं बच्चियों को नहीं आवाज़ देती किचन में ना, मैं कहती हूँ चलो इतनी ज़्यादा गर्मी है, बेचारी बच्चियाँ कैसे करेंगी, तो मैं खुद ही कर रही होती, तो दोपहर को मैं छोड़ देती हूँ सिर्फ खाना बना के, सारे जितने भी बर्तन-शर्तन होते वैसे ही मैं छोड़ देती हूँ और फिर शाम के टाइम ना शाम के खाने के साथ कोशिश करती हूँ कि शाम का खाना जो हो वो हल्का-फुल्का हो, ताकि मैं ना साथ में ये किचन की क्लीनिंग-श्लीनिंग भी कर लूँ। अच्छा, डीप क्लीनिंग तो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मैं छोटे-छोटे पोर्शन में कर रही हूँ थी छोटी-छोटी जगहों की, ताकि फिर ये जमा ना हो और इन दिनों में ना बारिशों का मौसम है, इतनी ज़्यादा गंदगी निकली हुई है, कीड़े-मकोड़े निकल रहे होते हैं, मच्छर वगैरह, मक्खियाँ, मेरी तरफ तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मक्खियाँ नहीं है, लेकिन ये बाकी कीड़े-मीड़े निकल रहे होते हैं। अगर किचन की अच्छे से साफ-सफाई नहीं रखती है पूरे घर की, तो बहुत ज़्यादा ना गंदगी बन जाती है। तो जैसे कि आपने देखा मैं किचन को सारा साफ़ कर लिया, काउंटर टॉप को, फिर चूल्हे को, चावल भी धो लिए और अभी जो है मैं उसके लिए ना चावलों के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। ये लहसुन छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको थोड़ा-थोड़ा चोट लगा के अब छील के देखिएगा इतनी ईज़ी तरीके से ना ये छील जाता है, बस थोड़े से हाथ लगाने होते हैं और बस लहसुन छिल जाता है। अच्छा, कुछ लोग पेस्ट वग़ैरह यूज़ करते हैं लेकिन मैं कभी भी नहीं किया वो। मैं समझती हूँ कि हम तो घर में होते, जो हाउसवाइफ जो घर में होते, कोई जॉब भी नहीं करते, बाहर भी नहीं जाते, तो उसके बावजूद भी अगर पेस्ट बना के हम यूज़ करें तो वो फिर नाइंसाफ़ी होती है घर वालों के साथ। फ्रेश जो है उसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है उसकी वजह से, जो पेस्ट से ना। तो वैसे अगर जॉब कर रही हो जो हमारी बहनें या फिर उनकी छोटी-छोटी बच्ची हो तो वो तो चलो पेस्ट बना के रख लें, उनके लिए तो फिर ज़रूरी होता है। जैसे हम हाउसवाइफ है, हमारे लिए ना ये फ्रेश-फ्रेश हम एक काट-कूट रहे होते हैं, तो इस तरीके से लहसुन हमारा बहुत अच्छे से जल्दी-जल्दी छिल जाता है। तो जैसे कि आपने देखा मैंने सारा मसाला भी जो था वो अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज़ सारा कुछ कट-कूट लिया और बर्तन भी धो लिए, चावल भी धो लिए, सारा किचन भी मैंने साफ़ कर लिया। अभी भी जो था ना यहाँ पे 12 मिनट बाकी थे। तो कितनी स्पीड से सारा कुछ हुआ ना, अगर मैं नॉर्मल में कर रही होती ना तो ये इतनी स्पीड मेरी नहीं लगनी थी। तो वैसे बंदा टेंशन में लगा रहता है। ऐसे 10-10 मिनट का टाइम लगा के 15-15 मिनट का टाइमर लगा के जब हम काम करते हैं ना तो हमारा काम जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होती, ज़्यादा टेंशन परेशानी नहीं होती। ख़ास तौर पर जो हाउसवाइफ़ जो मेरी तरह बीमार होती है, दर्दी हो रही होती है या कुछ और मसला होता है और वो नहीं कर पाती और वो फिर भी खुद को घीस रही होती है इन कामों के लिए, क्योंकि ये काम जो है जैसे ना आज मेरा एक बाजू बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, पता नहीं किस वजह से कर रहा था, लेकिन एक बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द थी, तो मैंने सारी बर्तन वगैरह की किचन की सफाई सारा कुछ ना मैंने एक ही हाथ से किया, दूसरे हाथ पे ना ज़ोर ही नहीं डल रहा था। तो ऐसे जब तबीयत ख़राब होती फिर तो वैसे इंसान इरिटेट हुआ होता है ना। यहाँ पे 2 मिनट रह गई थी तो मैंने इसके लिए प्याज़ भी डाल दी पतीले में, थोड़ा-सा ऑयल मैंने डाला क्योंकि बीफ में जो था अच्छा ख़ासा ना चर्बी थी।
अच्छा, कुकर का एंड हो गया और जो तड़का मैंने डाला हुआ था चावलों के लिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला इसमें डाला, तब अदरक का फूल, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची 2-3 दाने डाले थे। तो वो मैंने ना प्याज़ों के साथ अच्छे से फ्राई किया, उसका बड़ा अच्छा-सा टेस्ट आता है ना पुलाव में। और साथ में मैंने अदरक लहसुन डाल दिए, थोड़ा-सा भुना, तो फिर मैंने पानी डाल दिए, टमाटर डाल दिए और अच्छे से इसका ना मसाला सा बना लूँगी। सिंपल सा पुलाव है, बहुत मज़े का बनता है, बहुत ईज़ी सी रेसिपी है और मैं घर में बनाती रहती हूँ। इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि हमने ना टाइम को सेव करना होता है, ख़ासतौर पर इन गर्मियों में। बहुत ज़्यादा गर्मी है और किचन में ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते। मैं भी बार-बार ना बाहर जा रही थी पंखे के हवाले कि फिर अंदर आती थी। अब किचन में पंखा पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो चलाते हैं तो फिर आँच जो है चूल्हे की इधर-उधर हो रही होती है, फिर डबल टाइम लग रहा होता है। तो मैं ना जब बर्तन-शर्तन धो रही होती हूँ तब तो मैं लगा लेती हूँ। लेकिन ऐसे जब चूल्हे चल रहे होते तब मैं नहीं लगाती। तो इसको मैं अच्छे से ना वो कर लूँगी, कवर कर लिया था ताकि ये ना मसाला अच्छे से भून जाए और साथ-साथ मैंने ना जो कुकर था उसका प्रेशर निकाल लिया था। और ये इतना अच्छा-सा वो है ना कुकर हमारा, ना कोई इसकी स्मेल आती है, ना कोई इसका शोर आवाज़ होती है जैसे दूसरी कुकर की ना बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही होती है। तो यहाँ पे मैंने ना इसका प्रेशर खोल लिया था और फिर उसको उसके बाद 2-3 मिनट मैंने वेट किया और फिर उसके बाद माशाल्लाह से हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल गया। तो यहाँ पे ना तड़का भी हमारा तैयार हो गया, तो सारी चीज़ें मैंने साथ-साथ की, जल्दी-जल्दी में किया भाग-भाग के। तो कुकिंग भी हो गई और क्लीनिंग भी हो गई, तो मुझे ना इतना टाइम नहीं लगा। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से पक गया और मैं कहती हूँ पुलाव हो तो उसमें अच्छा-सा गला हुआ गोश्त होना चाहिए वरना जो थोड़ा-थोड़ा सख्त होता है ना वो मज़े का नहीं होता। बस उस तड़का हम मेरा पहले मैंने बना लिया था और फिर ना गोश्त मैंने डाल दिया था इसमें, अच्छे से थोड़ा-सा भून लूँगी। थोड़े-से मसाले मैंने डाले इसमें, मिर्ची है और गरम मसाला है, ज़ीरा है, ब्लैक पेपर है और खुश्क धनिया और नमक वगैरह, बस ये बेसिक से मसाले मैंने डाल दिए और अच्छे से ना इसको गोश्त को भून लूँगी, क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ था। ज़्यादा इसको नहीं छेड़ेंगी, बस थोड़ा बहुत मैं इसको भूनूँगी मसालों के बाद नमक साथ में मैंने डाल दी चावलों के लिए भी। यहाँ पे मैंने 3-4 लेमन डाल दी, सब्ज़ मिर्ची डाल दी और लेमन जो है वो अपनी कैरी में लेमन है तो वो इतनी माशाल्लाह से इतना भरा हुआ ना, मैं कहती हूँ हमारी कैरी में और कुछ हो या ना हो लेकिन लेमन होनी चाहिए, इस गर्मी में ख़ास तौर पर ना बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इस तरीके से मैंने 4 लेमन भी डाल दिए। अच्छे से इसको भून लूँगी और फिर जो चावल भिगो के रखे थे, चावल भी बहुत पहले से भिगो के रखे थे तो उसको भी इतना टाइम नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने नली का एक वो अपना लिए डाला था, तो ये ना बच्चे तो नहीं खाते, लेकिन मैं जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, मैं अपने अब्बू के घर में ये खाती रहती थी। यहाँ पे जो है वेट की वज़ह से मैं नहीं खा रही, वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और बचपन में मैंने ना ये बहुत खाए थे। अच्छा, ये एक नली थी, इसमें मैंने बच्चों को बहुत मिन्नत की थी कि खा लो, सारे बच्चों से पूछा लेकिन कोई भी नहीं खा रहा। अच्छा, मेरे बच्चे जो है बीफ या मटन वग़ैरह बहुत कम खाते, बहुत मुसीबत से खाते हैं। वो ज़्यादा पसंद नहीं करती, चिकन वग़ैरह खाते हैं। और हमारी जो है पेशावर में तो इतनी ज़्यादा ना चिकन नहीं इतना खाती और गोश्त जो है बड़ा गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते। अच्छा, साथ-साथ ही मैंने जो-जो बर्तन में यूज़ करी थी वो भी साथ-साथ धो रही थी ताकि सुबह के लिए ना मेरा किचन जो है वो साफ-सुथरा रहे। शाम के टाइम जब हम सफाई कर लें ना कुकिंग के साथ-साथ अपनी किचन की, तो सुबह के लिए भी हमारी तैयारी हो जाती है। सुबह जब हम उठते हैं तो वैसे ना वो मूड ख़राब होता है, सो के उठे होते हैं और जब गंदा किचन देखते हैं तो वैसे ही सारा दिन ख़राब हो जाता है। तो मैं शाम के टाइम अपनी किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ कुकिंग के टाइम। तो फिर वो सफाई भी हो रही होती है, सुबह की तैयारी भी हो रही होती है। तो जैसे कि आपने देखा यखनी तो वैसे ही बॉयल थी, पकी हुई थी, तो बॉयल आया तो मैंने चूल्हा थोड़ा स्लो कर दिया, उसको मैंने रख दिया और यहाँ पे मैं ना ये नली का वो खाने लगी थी। सारे बच्चों की मैंने मिन्नत की, किसी ने भी नहीं खाई, फिर मैंने खा ली। तो ये इतना मज़े का होता है ना, इतना मज़े का होता है। मैंने बचपन में बहुत खाई है, अभी वेट की वज़ह से मैं बहुत कम खाती हूँ। खा के फिर मैं बाद में पछता रही होती कि हाय मैंने क्यों खा लिया? लेकिन बच्चे नहीं खा रहे थे और मैं ज़ाया नहीं करना चाह रही थी तो मैंने खा लिया। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा-सा पानी रह गया उसमें सॉरी पुलाव में, तो फिर मैंने ना 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख लिया और थोड़ा-सा मैं ऐसे किया कि बैठ के थोड़ी-सी मैंने हवा ली और उसके बाद आके मैंने दम खोला। इतना मज़े का हमारा पुलाव बन के तैयार हुआ था ना, तो साथ-साथ हमारा किचन भी साफ़ हुआ, क्लीनिंग भी मैंने की।
और साथ-साथ में हमारा खाना भी तैयार हुआ। तो इस तरीके से ना गर्मियों की रूटीन इस तरीके से अगर हम थोड़ी-सी समझदारी से करें ना, तो हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और हमारा काम भी हो जाता है। यहाँ पे मैं बच्चों को सर्व कर रही थी और यहाँ पे ना टाइम तकरीबन 6 बजे थे, अभी किसी को इतनी भूख ही नहीं लगी थी, एक बेटे के लिए मैं सर्व कर रही थी। वरना मोस्टली हम जो है ना, ऐसा पुलाव बिरयानी हो तो हम बड़े सारी थाल में डाल देते और सारे खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे किसी को भूख नहीं लगी थी, एक बेटे के लिए मैं सर्व कर रही थी, उसको मैं दे रही थी और इतना मज़े का सिंपल सा ये पुलाव बन के तैयार होता है ना, ज़्यादा मसाले भी नहीं होते, ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। तो इस तरीके से ना हमारे लिए आसानी भी होती है और शाम के टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि चावल हो या दाल चावल हो या वैसे चावल हो या पास्ता वगैरह हो। तो ये थी मेरी कुछ